इस बार माघ माह की पूर्णिमा बड़ी खास होने वाली है क्योंकि इस दिन महाकुंभ का अगला शाही स्नान किया जाएगा। ऐसे में इस दिन स्नान ध्यान के बाद कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और लक्ष्मी जी की कृपा भी मिल सकती है। तो साथियों, आप इन उपायों को अपने घर में अवश्य ही करें। माघ मास की पूर्णिमा हिंदू धर्म में खास महत्व वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग व्रत करते हैं और सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करते हैं और चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। वहीं माघ पूर्णिमा पर चंद्रदेव को जल अर्घ देने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। ज्योतिष में माघ पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिनको करने से लक्ष्मी जी घर में धन की वर्षा करती हैं। ऐसे में आपको इस लेख में माघ पूर्णिमा के उन उपायों के बारे में बताते हैं जिससे आपको धन की कमी नहीं रहेगी। तो साथियों, बात कर लेते हैं थोड़े से समय में कि माघ पूर्णिमा 2025 किस दिन रहने वाली है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी की शाम 6:55 से शुरू होगी और 12 फरवरी की शाम 7:22 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। साथियों, अब बात करते हैं कि माघ पूर्णिमा के जो उपाय हैं वो कौन कौन से उपाय हैं और किस तरीके से करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा, यानी कि लक्ष्मी जी की पूजा किस तरीके से करें जो हम उसका उपाय विधि विधान से कर सकें और हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आप पहला उपाय लक्ष्मी जी की पूजा के साथ कर सकते हो। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल में स्नान कराना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। इसके बाद महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। तो साथियों, ये पहला उपाय था। दूसरा उपाय है पीपल को जल अर्पित करें। तो हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को विशेष महत्व दिया जाता है। कहा जाता है इसमें त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम को पीपल के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथियों, अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो तीसरा उपाय है तिजोरी में जो मैं बताती हूँ उस सामान को रखना। तो तिजोरी में रखिए ये जो सामान हम बताते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद 11 पीले रंग की कौड़ियों को पीले या लाल कपड़े में लपेट कर रखें। इसके बाद कुछ देर के लिए इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी के पास रख दें और फिर इन्हें उठाकर अपनी घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में धन की वर्षा अवश्य होती है। अगले उपाय के बारे में बात करते हैं कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाया रखना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद विष्णु भगवान की पूजा करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए। अगला उपाय है, अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए।
अगले उपाय के बारे में साथियों बात करते हैं। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र भेंट करनी चाहिए। साथियों, अगर आप हमारे चैनल त्योहारों के रंग पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने जीवन में लाभ ही लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान भी करना चाहिए। अगला उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी काम में हार का सामना नहीं करना पड़े तो इसके लिए माघ पूर्णिमा के दिन आपको हवन सामग्री में थोड़े से तिल मिलाकर हवन अवश्य करना चाहिए। अगला उपाय है, अगर आप आरोग्य जीवन जीना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही उसकी जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। साथियों, ये सारे उपाय बहुत अच्छे उपाय हैं, इनको आप अपने जीवन में उतार कर अवश्य देखें। अगला उपाय है, अगर आप एक सुंदर गुणवान संतान की इच्छा रखते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। साथ ही मंदिर में तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए। अगला उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़े ही आनंद से बीते तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी ब्राह्मण को या किसी तपस्वी या साधु को तिल का दान करना चाहिए। अगला उपाय है, अगर आप हर तरह की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर में सौभाग्य बीसा यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। अगला उपाय है, अगर आप अपने दोस्तों की लिस्ट में पॉजिटिव सोच वाले लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगाजल और तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और विष्णु भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। इन सारे उपायों को जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।